हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन ऑन करें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मॉन्स्टर टावर चैप्टर 2 नो वे बैक। नाथन के दिमाग को यह समझने का मुश्किल से ही वक्त मिला कि क्या हो रहा है। चमकदार लाल आंखों वाला वह विशाल काली चमड़ी वाला दैत्य इतना भारी भरकम अस्तित्व लिए हुए था कि उसके शरीर का हर हिस्सा भागने के लिए चिल्ला रहा था। बिना दूसरा सोचे उसके पैर अपने आप चल पड़े। शिट 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 शिट। वह मुड़ा और अपनी पूरी ताकत से भागा। उसका दिल युद्ध के नगाड़े की तरह धड़क रहा था। एड्रेनालाइन उसकी नसों में दौड़ गया, किसी भी तर्क या हिचकिचाहट को दरकिनार कर दिया। उसकी सहज प्रवृत्ति बिल्कुल साफ थी, जितना हो सके उतना दूर भागो। उसके पीछे उस प्राणी के हर भारी कदम से ज़मीन कांप रही थी। हालांकि नाथन उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि उसकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। वह हमला नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी महज उपस्थिति ही उसकी रीढ़ में लकवाग्रस्त डर की लहरें भेज रही थी। उसकी सांसें उखड़ रही थी, उसकी मांसपेशियां जल रही थी, लेकिन वह भागता रहा। चारों ओर का दृश्य दांतेदार काले पत्थरों का एक अंतहीन विस्तार था, जो घूमते हुए आसमान से निकल रही भयानक बैंगनी रोशनी से जगमगा रहा था। वहां न कोई पेड़ थे, न कोई इमारतें, न ही सभ्यता के कोई निशान, बस एक विशाल दुःस्वप्न जैसा बंजर इलाका। यह कौन सी जगह है? यह उत्पत्ति का टावर नहीं है, हो ही नहीं सकता। अचानक उसका पैर किसी ऊबड़ खाबड़ चीज से टकराया। उसका शरीर आगे की ओर लड़खड़ाया। अरे नहीं! इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसके नीचे की जमीन गायब हो गई। नाथन को चीखने का मुश्किल से ही समय मिला, इससे पहले कि गुरुत्वाकर्षण ने उसे एक बार फिर धोखा दिया। उसका शरीर एक विशाल गड्ढे में गिर गया, जो अंधेरे में समा गया। जब वह गहरा और गहरा गिर रहा था, तो हवा उसके कानों के पास जोर से दहाड़ रही थी। उसके अंग बेकार में फड़फड़ा रहे थे, कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, कुछ भी, ताकि उसके गिरने की रफ्तार कम हो सके। लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर टक्कर। जब उसका शरीर ठोस चट्टान से टकराया, तो उस गुफा में एक धीमी, भयानक धम की आवाज गूंजी। उसकी पीठ में दर्द का विस्फोट हुआ, उसका सिर पीछे की ओर झटक गया, और इससे पहले कि वह कोई आवाज निकाल पाता, सब कुछ काला हो गया। नाथन की पलकें खुली, उसकी नजरें एक नरम सुनहरी चमक से धुंधली थीं। क्या? एक पल के लिए उसने सोचा कि वह अभी भी सपना देख रहा है, या शायद मर चुका है। लेकिन जैसे ही उसकी इंद्रियां धीरे धीरे लौटीं, उसे एहसास हुआ कि वह एक विशाल गुफा के अंदर ठंडी, पथरीली जमीन पर लेटा हुआ था। गुफा की छत की दरारों से एक हल्की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे ऊबड़-खाबड़ दीवारों पर भयानक परछाइयां पड़ रही थी। और इससे भी जरूरी बात, उसका शरीर ठीक महसूस कर रहा था। न तो मांसपेशियों में दर्द था, न ही हड्डियां टूटी थी, और न ही एक खरोंच थी। उसे साफ साफ याद था कि वह पता नहीं कितनी ऊंचाई से गिरने के बाद ठोस पत्थर से टकराया था, फिर भी वह पूरी तरह से सामान्य महसूस कर रहा था, नहीं, पहले से भी बेहतर। उसका शरीर गर्म था, उसका दिमाग चौकस था, और उसकी नसों में एक अजीब सी झंझनाहट महसूस हो रही थी। और तभी उसकी त्वचा चमकने लगी। उसके शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकली, जो हर सेकंड और तेज होती जा रही थी। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। यह क्या बकवास है? इससे पहले कि वह घबराता, अचानक उसके सामने एक नीली खिड़की हवा में तैरती हुई दिखाई दी, जैसे एक होलोग्राम डिस्प्ले। नमस्कार। मुझे खेद है, लेकिन आपको एक टावर बग के कारण बुलाया गया है। नाथन ने पलकें झपकाईं। माफ करना, क्या? तैरती हुई सिस्टम विंडो पर पांच स्थिर रहा, जैसे उसके सदमे से पूरी तरह अप्रभावित हो।
आपको यहाँ नहीं होना चाहिए था। आपका आह्वान एक अनपेक्षित सिस्टम गड़बड़ी के कारण हुई त्रुटि थी। नाथन धीरे धीरे उठकर बैठा, उसकी चमकती त्वचा वापस सामान्य होने लगी। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। एक बग? तुम मुझे बता रहे हो कि यह कोई शानदार जागरण या दिव्य चयन नहीं था, बल्कि सिर्फ एक सॉफ्टवेयर त्रुटि थी? सालों से लोग टावर द्वारा चुने जाने, शक्तिशाली क्षमताएं हासिल करने और महानता की ओर बढ़ने का सपना देखते थे। उसने खुद उत्पत्ति के टावर में एक शानदार प्रवेश की कल्पना की थी, जहां उसे एक अतिशक्तिशाली कौशल मिलेगा और वह एक महाकाव्य यात्रा पर निकलेगा। लेकिन इसके बजाय उसे एक कोड की गलती के कारण इस दूसरी दुनिया में भेज दिया गया। उसका चेहरा सिकुड़ गया। तो क्या मैं घर जा सकता हूं? नई टेक्स्ट पाठ दिखाई देने से पहले खिड़की कुछ सेकंड के लिए अनुत्तरित रही। अनुरोध पर कार्रवाई हो रही है। अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। नाथन का मुंह खुला रह गया। दुर्भाग्य से इस त्रुटि की प्रकृति के कारण आपके मूल स्थान पर वापस लौटना वर्तमान में असंभव है। उसकी उंगलियां फड़फड़ाई। तुम मजाक कर रहे होगे। खिड़की फिर से चमकी। इस असुविधा के लिए माफी के तौर पर आपको एक अद्वितीय कौशल प्रदान किया गया है। इष्टतम भक्षण आपको जो कुछ भी आप खाते हैं, उसमें से सबसे उपयोगी गुण, ट्रेट, को अवशोषित, एब्जॉर्ब करने की अनुमति देता है। नाथन ने लंबे समय तक संदेश को घूरा। फिर उसने धीरे धीरे सांस छोड़ी। तो तुम मुझसे कह रहे हो, उसने बुदबुदाया, कि मैं एक बग के कारण यहां फंस गया हूं। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन बदले में मुझे एक ऐसा कौशल मिला है जिसके लिए मुझे चीजें खानी पड़ेंगी। खामोशी। सिस्टम विंडो ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे कि उसने अपनी निर्धारित माफी पूरी कर ली हो। नाथन ने एक हाथ अपने बिखरे हुए बालों में फेरा और एक लंबी आह भरी। यार, मैं बस कुछ रात का खाना खरीदने की कोशिश कर रहा था। उसने गुफा के चारों ओर देखा। न कोई खाना, न पानी, न उसे पता कि वह कहाँ था। उसके पास अब बस एक चीज थी। एक सिस्टम, एक कौशल और एक बढ़ती हुई समझ कि अगर वह जिंदा रहना चाहता है तो उसे उनका इस्तेमाल करना होगा। चैप्टर 3 एक्लिप्स। आसमान अंधेरा हो गया। यह बादलों के गुजरने या शाम के धीरे धीरे आने जैसा नहीं था, यह अस्वाभाविक था। सूरज की गर्माहट फीकी पड़ गई, जिसे एक रेंगती हुई काली छाया ने निगल लिया जो आसमान में पानी में स्याही की तरह फैल गई। नाथन ने तेवरी चढ़ाई। ग्रहण, एक्लिप्स, उसने बुदबुदाया। उसकी आवाज अचानक आई, भयानक खामोशी में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। और तभी रोआर, एक राक्षसी दहाड़ हवा में गूंज उठी। एक ऐसी आवाज जो इतनी विशाल, इतनी आदिम, प्रिमोडियल थी कि ऐसा लगा जैसे वह इस दुनिया से ताल्लुक नहीं रखती। नाथन के पैरों के नीचे की जमीन तक कांप गई, जिससे उसके चारों ओर की मिट्टी की दीवारों से धूल के छोटे छोटे कण नीचे गिरने लगे। उसकी सांस अटक गई। यह क्या बकवास थी? यह सिर्फ एक प्राणी नहीं था। उसके चारों ओर दहशत का एक कोलाहल फूट पड़ा। पक्षी घबराए हुए झुंडों में उड़ते हुए चिल्लाए, अनदेखे जानवर जंगल की गहराई से चीखे और दहाड़े, और यहाँ तक कि वे कीड़े भी जो लगातार भिनभिना रहे थे, शांत हो गए। पूरे पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम ने एक साथ प्रतिक्रिया की। कुछ आ रहा था, कुछ भयानक। एक गहरी कंपी नाथन की रीढ़ में रेंग गई। उसका शरीर सहज प्रवृत्ति से कांप रहा था। उसने मुट्ठियां भींच लीं, अपनी नसों में दौड़ रहे कच्चे, अनफिल्टर्ड डर को दबाने की कोशिश कर रहा था। उसका दिमाग उसे भागने, छिपने, कुछ करने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उसके पैरों ने हिलने से मना कर दिया। वह जम गया था, लकवाग्रस्त हो गया था। केवल एक ही कारण था कि वह पूरी तरह से घबरा नहीं रहा था। वह था वह गड्ढा जिसमें वह पहले गिरा था। किस्मत का साथ?
शायद वह सुरक्षित था। फिलहाल समय दर्दनाक रूप से खिंच गया। मिनट घंटों जैसे लगे। शायद वे थे, शायद यह सिर्फ सेकंड थे। उसे जानने का कोई रास्ता नहीं था। दमनकारी अंधेरा उस पर दबाव डाल रहा था, दम घोंट रहा था, अभिभूत कर रहा था। उसके फेफड़े कस गए, जैसे कि उसे किसी अदृश्य वजन के नीचे कुचला जा रहा हो। और फिर रोशनी लौट आई। ग्रहण समाप्त हो गया और बस यूं ही भारी दबाव गायब हो गया। सूरज की रोशनी वापस दुनिया में फैल गई, उसके चारों ओर की मिट्टी की दीवारों को रोशन कर दिया। जंगल की आवाजें सावधानी से लौट आईं, पक्षी हिचकिचाते हुए चहकने लगे, छोटे जीव झाड़ियों के बीच सरसराहट करने लगे। जैसे कि जो कुछ भी अकथनीय चीज अभी गुजरी थी, वह आखिरकार चली गई थी। नाथन ने तेजी से सांस छोड़ी। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था क्योंकि वह हवा को जबरदस्ती वापस अपने फेफड़ों में भर रहा था। वह क्या था? उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। उसने खुद को स्थिर करने की कोशिश करते हुए मुट्ठियां भींच लीं। वह दहाड़, भले ही वह चली गई थी, एक अस्थिर करने वाली बेचैनी अभी भी उसके पेट में बनी हुई थी। वह कोई महज राक्षस नहीं था। वह कुछ और था, कुछ शक्तिशाली, कुछ ऐसा जिसने पूरे जंगल को भय में प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर कर दिया। और वह बाहर आजादी से घूम रहा था। नाथन कांप उठा। उसे इस गड्ढे से बाहर निकलने की जरूरत थी, जल्दी। लेकिन एक समस्या थी। दीवारें बहुत खड़ी, बहुत चिकनी थीं। जब भी वह पकड़ने की कोशिश करता, नम मिट्टी उसकी उंगलियों के नीचे टूट जाती। उसकी दयनीय मानव शक्ति बाहर निकलने के लिए काफी नहीं थी। वह फंस गया था जाल में। एक सरसराहट की आवाज ने उसे उसके विचारों से बाहर खींच लिया। पत्तियां ऊपर से नीचे फड़फड़ाई, हवा के साथ आईं और उसके पैरों के पास गिरीं। नाथन ने पलकें झपकाईं। क्या मेरा कौशल यहां काम कर सकता है? उसके पेट में गुड़गुड़ाहट हुई। उसने आह भरी। लानत है, मैं एक बकरी जैसा महसूस कर रहा हूं। और मुझे कोई अवार्ड भी नहीं मिला। उसके होंठ हल्की निराशा में मुड़ गए। खुद से मजाक करना इस तथ्य को नहीं बदलता था कि वह भूख से मर रहा था। दांत पीसते हुए उसने गिरी हुई पत्तियों में से एक को पकड़ा और अपने मुंह में ठूंस लिया। स्वाद बिल्कुल घिनौना, सूखा, कड़वा, जैसे मिट्टी में डूबा हुआ पुराना कागज चबाना। वह लगभग उल्टी करने वाला था, लेकिन उसने खुद को निगलने के लिए मजबूर किया। और तभी डिंग! आपने जंगल का सार पत्ता का सेवन किया है। आपको 10 एक्सपी प्राप्त हुआ। नया कौशल प्राप्त हुआ, अनुकूली प्रकाश संश्लेषण। नाथन ने पलकें झपकाईं। प्रकाश संश्लेषण? एक नीली खिड़की उसके सामने चमकी, जिसमें कौशल का विवरण प्रदर्शित था। अनुकूली प्रकाश संश्लेषण स्तर 1। उपयोगकर्ता को सहन शक्ति को बहाल करने के लिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की अनुमति देता है। जब स्थिर हो, तो मामूली स्वास्थ्य पुनर्जनन सक्रिय हो जाता है। प्रभावशीलता प्रकाश की तीव्रता और प्रदर्शन अवधि के साथ बढ़ती है। नाथन ने आसमान की ओर देखा। तो अगर मैं धूप में बैठता हूं, तो मैं तेजी से ठीक हो जाता हूं। आजमाकर देखने लायक है। वह सीधे गड्ढे में छनकर आ रही धूप के नीचे खड़ा हो गया। पहले कुछ नहीं। फिर धीरे धीरे एक बदलाव आया। थकान फीकी पड़ गई। उसका शरीर हल्का महसूस हुआ। चुभने वाली भूख कम हो गई। हे भगवान, यह वास्तव में काम करता है। यह कोई चमकीला कौशल नहीं था, लेकिन एक नियमित इंसान के लिए यह बहुत बड़ी बात थी। अगर वह केवल सूरज की रोशनी पर खुद को बनाए रख सकता था, तो वह मूल रूप से जीवन रक्षा के लिए एक चीट कोड था। लेकिन
सूरज हमेशा वहां नहीं रहेगा। अगर बारिश होती है तो क्या होगा? या अगर मैं अंधेरे में फंस जाता हूं? जैसे कि जवाब में डिंग। पहली बार कौशल सक्रियण के कारण कौशल विकास सुविधा अनलॉक हो गई है। विकास पथ चुनें। क्लोरोफिल बूस्ट सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर सहन शक्ति और स्वास्थ्य पुनर्जनन की गति बढ़ाता है। रात्रिचर प्रकाश संश्लेषण चंद्रमा की रोशनी से ऊर्जा अवशोषण की अनुमति देता है। कम दक्षता ऊर्जा भंडारण प्रकाश उपलब्ध न होने पर बाद में उपयोग के लिए सौर ऊर्जा को संग्रहित करता है। नाथन की आंखें चमकी। नंबर 3। अगर वह ऊर्जा संग्रहित कर सकता था तो उसे 24/7 सूर्य के प्रकाश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने ऊर्जा भंडारण का चयन किया। डिंग। कौशल अनुकूली प्रकाश संश्लेषण विकसित होकर ऊर्जावान प्रकाश संश्लेषण बन गया है। ऊर्जावान प्रकाश संश्लेषण स्तर 1 सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और बाद में उपयोग के लिए ऊर्जा संग्रहित करता है। संग्रहित ऊर्जा सहनशक्ति को बहाल कर सकती है, उपचार को तेज कर सकती है या अस्थायी रूप से शारीरिक प्रदर्शन को बढ़ा सकती है। नाथन के शरीर से एक नई सनसनी गुजरी। एक बैटरी, एक शक्ति भंडार। उसने मुट्ठियां भींच लीं। यह अभी ज्यादा नहीं था, लेकिन यह कुछ था। इसके साथ रात होने पर मैं असहाय नहीं रहूंगा। यहां फंसे होने के बावजूद उसने एक ऐसी क्षमता हासिल कर ली थी जो उसे जीवित रख सकती थी। लेकिन उसे अभी भी भागने की जरूरत थी। नाथन ने आसमान की ओर देखा। निराशा भीतर रेंग रही थी। मुझे यहां से बाहर निकलना होगा। लेकिन कैसे? फिर एक विचार आया। ऊर्जावान प्रकाश संश्लेषण। अगर मैं ऊर्जा संग्रहित कर सकता हूं तो क्या मैं इसे केवल ठीक होने से ज्यादा के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं? डिंग। संग्रहित ऊर्जा का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है। सहनशक्ति पुनर्प्राप्ति मामूली थकान को बहाल करना। मामूली पुनर्जनन छोटे घावों को तेजी से ठीक करना। अस्थायी शारीरिक संवर्धन थोड़े समय के लिए शक्ति और सजगता रिफ्लेक्सेस को बढ़ाना। नाथन की मुस्कान चौड़ी हो गई। शारीरिक संवर्धन। अगर मैं अपनी शक्ति बढ़ाता हूं तो शायद मैं इस लानत के गड्ढे से बाहर कूद सकता हूं। बाहर निकलने का एक रास्ता। यह ज्यादा नहीं था, लेकिन यह संभव था। उसका एकमात्र विकल्प अब चार्ज करना, तैयारी करना और जब सही समय हो यहां से निकल जाना। चैप्टर 4 रैबिट। नाथन ने एक गहरी सांस ली। अपनी त्वचा में समा रही सूरज की गर्माहट पर ध्यान केंद्रित किया। उसके अंदर दौड़ रही ऊर्जा अब अलग महसूस हो रही थी, अधिक सघन, डेंसर, अधिक शक्तिशाली। वह महसूस कर सकता था कि यह उसके भीतर जमा हो रही है, एक संग्रहित शक्ति का भंडार जो निकलने के लिए तैयार था। उसने मुट्ठियां भींच लीं। ठीक है, देखते हैं यह कहां तक जाता है। अपने घुटनों को मोड़ते हुए उसने खुद को संभाला। उसने अस्थायी शारीरिक संवर्धन टेम्पररी फिजिकल एनहांसमेंट को सक्रिय किया और उसकी मांसपेशियां तन गईं। उसकी दिल की धड़कन स्थिर हो गई। ऊर्जा तेजी से बढ़ी। उसकी टांगें नई शक्ति से जल उठीं। अचानक शक्ति के प्रवाह से नसें धड़कने लगीं। लो, अब शुरू करते हैं। एक तेज सांस छोड़ते हुए नाथन ने जमीन से जोर लगाया। धमाका। उसके कूदने की शक्ति ने धूल और ढीली मिट्टी को चारों दिशाओं में बिखेर दिया। उसका शरीर ऊपर की ओर रॉकेट की तरह गया, जो उसकी संवर्धित शक्ति के जबरदस्त वेग मोमेंटम से प्रेरित था। हवा उसके चेहरे से तेजी से गुजरी। उसकी आंखें गड्ढे के किनारे पर टिकी थीं। बस पहुंचने ही वाला था। फिर उसकी शक्ति झिलमिला गई। शक्ति का बढ़ाव बूस्ट पर्याप्त नहीं था। उसकी उंगलियां किनारे से छूकर गुजरी,
ढीली मिट्टी पर उसके नाखून रगड़ खाए, इससे पहले कि उसकी पकड़ छूट गई। शिट! गुरुत्वाकर्षण जीत गया। वह नीचे गिर पड़ा। धम्मा! जब वह नीचे जमीन पर वापस गिरा तो दर्द उसकी टांगों में दौड़ गया। वह दर्द से कराहता हुआ दांत पीस रहा था। उसके घुटनों ने विरोध किया, लेकिन कुछ भी टूटा हुआ महसूस नहीं हुआ। फिर भी वह करीब था, बहुत करीब। उसे और ऊर्जा की जरूरत थी। उसकी निगाहें ऊपर से आ रही सूरज की रोशनी पर टिकीं। मुझे और चार्ज चाहिए, उसने बुदबुदाया। और शक्ति। पालथी मारकर बैठते हुए नाथन ने यथासंभव अधिक से अधिक सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने पर ध्यान केंद्रित किया। वह जितनी देर स्थिर बैठा रहा, उतनी ही अधिक गर्माहट उसे अपने अंगों में फैलती हुई महसूस हुई। ऊर्जा भंडार धीरे धीरे भर गया। उसका ऊर्जावान प्रकाश संश्लेषण धड़का उसे संग्रहित चार्ज में वृद्धि के बारे में सूचित किया। 1 मिनट गुजरा। 2। वह इंतजार करता रहा, अपने अंदर शक्ति जमा होते हुए महसूस कर रहा था, एक और प्रयास के लिए खुद को तैयार कर रहा था। फिर एक आवाज, एक सरसराहट की आवाज। नाथन की सांस थम गई। कुछ या कोई आसपास था। उसकी उंगलियां फड़फड़ाई, उसकी सहज प्रवृत्ति उसे शांत रहने के लिए चिल्ला रही थी। ऊपर एक छाया हिली। उसने मुश्किल से एक झलक देखी, गड्ढे के किनारे पर एक आकृति हिल रही थी। कोई जानवर नहीं, कोई व्यक्ति। नाथन का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। यहाँ कौन होगा? और इससे भी जरूरी, क्या वह दोस्त था या दुश्मन? उसने अपनी सांस को निगल लिया, मांसपेशियां कस गईं। नाथन को प्रतिक्रिया करने का मुश्किल से ही समय मिला। ऊपर से एक छाया नीचे उतरी, इतनी तेजी से हिल रही थी कि वह मुश्किल से ही समझ पाया कि क्या हो रहा था जब तक। धप्पा! जब कोई भारी चीज नाथन के सामने उतरी तो जमीन कांप उठी। धूल और ढीली मिट्टी हवा में घूम गई, एक पल के लिए उसकी दृष्टि को अस्पष्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही बादल छंटा, उसकी सांस अटक गई। यह क्या बकवास! उसके सामने की आकृति विशाल थी और निश्चित रूप से मानव नहीं थी। वह एक महिला थी, लेकिन उसकी जबरदस्त शारीरिक उपस्थिति अत्यधिक थी। लंबी, मांसल, मस्कुलर और जंगली, उसका शरीर कच्ची शक्ति और खतरनाक आकर्षण का एक उत्तम मिश्रण था। जब उसने अपनी मुद्रा, स्टांस, को समायोजित किया, तो मोटी, शक्तिशाली जांघें लचीली हो गईं। उसकी त्वचा चिकनी मांस और नरम फर का मिश्रण थी, जो एक कसा हुआ, सुगठित पेट तक जा रही थी। उसकी भुजाएं गड़ी हुई थीं, नसें उसकी त्वचा के नीचे मुश्किल से दिखाई दे रही थी। उसके कंधों की मांसपेशियां हर छोटी हलचल के साथ शिफ्ट हो रही थी। और फिर भी वह निर्विवाद रूप से स्त्री थी। उसकी छाती भारी और भरी हुई थी, जो उसके धड़ के चारों ओर लिपटे कच्चे, फटे कपड़े से मुश्किल से बंधी हुई थी, जो उसकी हर गहरी सांस पर जोर दे रही थी। उसकी त्वचा पर पसीने की एक पतली परत चढ़ी हुई थी, जिससे उसके वक्र, कर्व्स, मंद रोशनी में चमक रहे थे। उसके जंगली, चांदी के बाल उसकी पीठ पर लहरा रहे थे, जो उसके चौड़े लेकिन आकर्षक कंधों को आंशिक रूप से ढक रहे थे। उसके लंबे खरगोश के कान फड़फड़ाए, धूल झाड़ते हुए, क्योंकि उसकी गहरे लाल रंग की आंखें उस पर टिक गईं। उसकी नजर आदिम थी, तेज, भूखी, उसे शिकार की तरह आंक रही थी। फिर उसने हवा को सूंघा। उसकी नाक फड़फड़ाई और अचानक एक शरारती मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई, जिससे उसके तेज नुकीले दांत दिखाई दिए। उसकी होंठों से कुछ अस्पष्ट, समझ से बाहर शब्द निकले। उसकी आवाज खुरदरी लेकिन चिढ़ाने वाली थी, जैसे वह उसकी भ्रम की स्थिति का आनंद ले रही हो। नाथन तन गया। वह एक भी शब्द समझ नहीं पाया, लेकिन जिस तरह से उसने बात की, जिस तरह से उसके कूल्हे सूक्ष्म रूप से लहराए जब वह आगे बढ़ी, जिस तरह से उसके नुकीले नाखूनों ने एक धीमी,
जानबूझकर गति से अपने ही पेट को छुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके साथ खेल रही हो, चिढ़ा रही हो। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी सहज प्रवृत्ति उसे हिलने, कुछ करने, कुछ भी करने के लिए चिल्ला रही थी। लेकिन उसके शरीर की अत्यधिक उपस्थिति, उससे निकल रही जबरदस्त गर्माहट उसे अपनी जगह पर जमाए रही। फिर वह हिली, तेजी से। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, वह ठीक उसके सामने थी। उसकी शक्तिशाली भुजाएं उसे बंद कर रही थी। उसका शरीर इतना करीब था, उसकी गर्म सांस उसकी त्वचा से टकरा रही थी। पसीने और कुछ अजीब सी मीठी गंध उसके फेफड़ों को भर रही थी। उसका दिमाग खाली हो गया। यह क्या बकवास हो रहा है? नाथन का पूरा शरीर तन गया क्योंकि उसने महसूस किया कि कुछ नरम, गर्म और अविश्वसनीय रूप से दृढ़ उसके विरुद्ध दब रहा है। अपेक्षित अनुभूति ने उसकी रीढ़ में एक कंपी भेज दी। यह क्या? इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, मजबूत भुजाएं उसके चारों ओर लिपट गईं, उसे एक कसकर गले लगाने के लिए खींच लिया। उसका चेहरा तुरंत कुछ प्लश के विरुद्ध दब गया, कुछ स्वर्गीय रूप से नरम लेकिन साथ ही दृढ़ भी। शरीर की गर्माहट, पसीना और एक अजीब सी मीठी गंध का मिश्रण उसकी इंद्रियों पर हावी हो गया। उसे समझने में 1 सेकंड लगा। उसे गले लगाया जा रहा था, नहीं, दबाया जा रहा था। नाथन की सांस अटक गई। उसके मांसल लेकिन अविश्वसनीय रूप से नरम शरीर की जबरदस्त गर्माहट ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। उसकी भुजाएं उसकी बगलों से दब गई थी, जिससे वह उसकी पकड़ में पूरी तरह से असहाय हो गया था। फिर उसके पैर जमीन से ऊपर उठ गए। शून्य प्रयास के साथ उसने उसे उठा लिया। उसे ऐसे पकड़े हुए थी जैसे उसका कोई वजन ही न हो, जैसे एक गुड़िया। नहीं, इससे भी बुरा, जैसे एक छोटी राजकुमारी। नाथन की आंखें भयावह एहसास में चौड़ी हो गईं। उसे दुल्हन की तरह उठाया जा रहा था, एक हष्टपुष्ट, मांसल, खरगोश महिला मिल्फ द्वारा। तुम क्या कर रही हो? वह लड़खड़ाया। उसकी आवाज घबराहट और अविश्वास का एक शर्मनाक मिश्रण थी। उसने अपना सिर झुकाया, कान फड़फड़ाए, आंखें मनोरंजन और जिज्ञासा के मिश्रण से चमक रही थी। फिर उसी अस्पष्ट, समझ से बाहर भाषा में उसने फिर से बात की। नाथन का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया। यह सिर्फ इसलिए नहीं था कि वह शब्दों को समझ नहीं पा रहा था। यह वह तरीका था जिससे उसने उन्हें कहा। जिस तरह से बात करते समय उसके होंठ मुड़े, उसकी आवाज में हल्का खुरदुरा खरखराहट। जिस तरह से उसने अपनी पकड़ को कस दिया, उसे अपनी धड़कती छाती के खिलाफ और भी नजदीक दबाया, जैसे वह किसी कीमती चीज को सहला रही हो। उसका पूरा शरीर आग पर था। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं, उसने हकलाया, थोड़ा संघर्ष करते हुए, सिर्फ इसलिए कि उसकी पकड़ कस गई। कोई बचकर निकलना नहीं। उसने हाफ भरी, जैसे उसकी नासमझी से परेशान हो। फिर उसके हाथ शिफ्ट हुए। एक मजबूत भुजा ने उसे आसानी से उसके खिलाफ सुरक्षित रखा, जबकि उसके दूसरे हाथ ने उसकी कमर पर निशान बनाया। उसकी पंजेदार उंगलियां उसके किनारे को हल्के से छू रही थी, जिससे उसके अंदर एक अवांछित झटका लगा। नाथन कांप उठा। यह बुरा था। वह बहुत मजबूत थी, बहुत गर्म थी, बहुत खतरनाक रूप से करीब। उसका दिल उसके सीने में धड़क रहा था, उसके विचार तेजी से दौड़ रहे थे। नाथन का शरीर झटका खा गया क्योंकि उसने महसूस किया कि एक मजबूत हाथ अचानक उसके जन्नांग पर दब गया। उसका दिमाग जम गया। यह क्या बकवास? मिल्फ रैबिट की बड़ी, पंजेदार उंगलियां उसे साहसपूर्वक ढक रही थीं। उसकी गर्म हथेली ठीक उसके सबसे संवेदनशील क्षेत्र पर टिकी थी। आघात और घबराहट का एक मिश्रण उसके शरीर में दौड़ गया। उसकी सांस अटक गई। उसका दिमाग उसे हिलने, विरोध करने, कुछ करने के लिए चिल्ला रहा था।
लेकिन उसका पूरा शरीर उसे धोखा दे रहा था, बजाय इसके अकड़ गया। फिर वह मुस्कुराई। उसकी गहरी लाल आंखें शरारत से चमक उठीं क्योंकि उसके कान फड़फड़ाए और उसने बार बार सिर हिलाया, जैसे कि उसे जो मिला उससे वह खुश हो। =DV। समझ से बाहर की आवाज़ें एक संतुष्ट लहजे के साथ उसके मुंह से निकली। उसकी आवाज़ खुरदरी और अजीब तरह से चंचल थी। नाथन का चेहरा जल रहा था। माँ, उसकी आवाज़ फट गई। तुम क्या? मैं? तुम क्या कर रही हो? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। या शायद उसने दिया, लेकिन नाथन अभी भी उसकी अजीब विदेशी भाषा का एक भी शब्द समझ नहीं पाया। इसके बजाय उसने बस और चौड़ी मुस्कान दी। मंद रोशनी में उसके नुकीले दांत चमक रहे थे। फिर धमाका। शक्ति के एक विस्फोट के साथ मिल्फ रैबिट ने अपने घुटनों को मोड़ा और हवा में ऊंचाई पर छलांग लगा दी। नाथन को एक नाजुक राजकुमारी की तरह अपनी बाहों में आसानी से ले जा रही थी। फूश! छलांग की जबरदस्त शक्ति ने नाथन के चेहरे से हवा का एक झोंका गुजारा। उसका पेट मरोड़ गया क्योंकि दुनिया उनके नीचे धुंधली हो गई। उसके पैर हवा में बेकार झूल रहे थे। उसकी भुजाओं ने उसे कसकर पकड़ रखा था। उसे अपनी मांसलफिरनरम काया के खिलाफ दबाए हुए था, जैसे वे ऊंचाई पर चढ़े। नाथन का दिल उसके सीने में हिंसक रूप से धड़क रहा था। हे भगवान! वह गड्ढा जिसने उसे कुछ पल पहले फंसा रखा था, उनके नीचे सिकुड़ गया। जैसे जैसे वे ऊंचे और ऊंचे चढ़े, गायब होता गया। जितनी ऊंचाई उन्होंने हासिल की वह बेतुकी थी। और फिर भी मिल्फ रैबिट बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रही थी। उसकी अभिव्यक्ति आत्मविश्वासी बनी रही। उसके मजबूत पैर हवा को ऐसे छोड़ रहे थे जैसे उसने यह काम 1000 बार किया हो। नाथन, दूसरी ओर, उसका पूरा अस्तित्व पूर्ण अराजकता, एब्सोल्यूट केओस की स्थिति में चक्कर लगा रहा था। मेरी जिंदगी को क्या हो रहा है? चैप्टर 5, इमोशनल डैमेज। नाथन को एक गुफा में ले जाया गया जहां पुआल एक बिस्तर की तरह बिछा हुआ था। अंदर एक सुंदर, जवान खरगोश लड़की थी जो रैबिट मिल्फ, वयस्क खरगोश महिला, जैसी ही दिखती थी। रैबिट मिल्फ ने नाथन को एक बच्चे की तरह जवान खरगोश को सौंप दिया और फिर गुफा छोड़ दी, जिससे नाथन और जवान खरगोश अकेले रह गए। जवान खरगोश ने नाथन को धीरे से नीचे रखा और उसकी ओर बढ़ी। गुफा में कपड़ा फटने की आवाज गूंजी। शुद्ध भय से नाथन की आंखें चौड़ी हो गईं। रुको, तुम क्या बकवास कर रही हो? वह उसकी पकड़ में मरोड़ते हुए चिल्लाया। उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसकी पंजेदार उंगलियों ने आसानी से उसके कपड़ों को फाड़ दिया, उसकी शर्ट को खींचकर किसी बेकार कूड़े की तरह एक तरफ फेंक दिया। फिर उसकी पैंट। नाथन घबरा गया। अरे! रुको! मैं समझ नहीं पा रहा हूं। एक और तेज खिंचाव। उसके नीचे के कपड़े गायब हो गए। गायब। बस यूं ही, वह पूरी तरह से नंगा था। नाथन जम गया। उसकी सांस अटक गई। एक ठंडी कंपी उसकी रीढ़ में दौड़ गई। जवान खरगोश ने अपना सिर झुकाया। उसकी गहरे लाल रंग की आंखें उसके नग्न शरीर को जिज्ञासा से स्कैन कर रही थी। वासना नहीं, दुर्भावना नहीं, बस एक सरल, अपठनीय जिज्ञासा। फिर उसने एक छोटी सी गुनगुनाहट निकाली और बिना किसी चेतावनी के उसने उसे फिर से उठा लिया, दुल्हन की तरह। नाथन जोर से तड़पा। नहीं, सच में, तुम मुझे फिर से इस तरह क्यों उठा रही हो? उसने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक और छोटी हंसी निकाली। उसकी मांसल भुजाएं उसे आसानी से पकड़े हुए थी क्योंकि वह मुड़ी और गुफा से बाहर चली गई। नाथन ने संघर्ष किया। वह मरोड़ा। उसने उसकी छाती के खिलाफ धक्का दिया। उसने लात मारी। कुछ काम नहीं आया। वह बहुत मजबूत थी।
वह उसकी बाहों में एक लानत का बच्चा जैसा महसूस कर रहा था। उसका चेहरा जल रहा था, सिर्फ अपमान से नहीं, बल्कि स्थिति के शुद्ध, दिमाग तोड़ने वाले भ्रम से। क्या हो रहा है? यह क्यों हो रहा है? उसका दिमाग एक स्पष्टीकरण के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं आया। इसके बजाय दृश्य बदल गया। अग्नि की गर्म चमक उनके पीछे फीकी पड़ गई, जिसकी जगह चांदनी रात की मंद नीली आभा ने ले ली। हवा ठंडी और ताज़ा हो गई। फिर उसने यह सुना। पानी। नजदीक की एक नदी की धीमी कलकल। जवान खरगोश चलती रही, उस पर उसकी पकड़ अभी भी मजबूत थी। उसके कदम हल्के और आसान थे, बावजूद इसके कि उसने एक पूरे वयस्क आदमी को अपनी बाहों में उठा रखा था। नाथन की बेचैनी और बढ़ गई। वह उसे कहाँ ले जा रही थी? और वह नंगा क्यों था? फिर वे अपने गंतव्य पर पहुंचे। नदी। और वहां खड़ी थी, चांद की चमक के नीचे, रैबिट मिल्फ। नाथन का खून ठंडा पड़ गया। वह नदी के किनारे झुकी हुई थी, उसका विशाल शरीर पानी की धीमी चमक से जगमगा रहा था। उसके हाथ धारा में डूबे हुए थे, धीमी, जानबूझकर गति से आपस में रगड़ रहे थे। कुछ अंधेरा धो रही थी, कुछ ऐसा जो दिख रहा था, खून जैसा। नाथन की सांस रुक गई। उसका शरीर बंद हो गया। उसकी सहज प्रवृत्ति चीख उठी। नहीं, 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 यह सही नहीं है। उसने देखा, भयभीत होकर, रैबिट मिल्फ ने लाल तरल को अपनी उंगलियों से धोया। बूंदें साफ नदी में घूमती रहीं, इससे पहले कि वे धारा में गायब हो गईं। फिर उसने ऊपर देखा। उसकी गहरी लाल आंखें चांदनी में चमक उठीं, तेज और अपठनीय। फिर वह मुस्कुराई, एक धीमी, जानबूझकर, जानकार मुस्कान। नाथन का सीना कस गया। जवान खरगोश की पकड़ में उसका शरीर कांप उठा। क्या मैं खाया जाने वाला हूं? उसका पेट मरोड़ गया। उसका दिमाग घबराहट में चक्कर लगाने लगा। वह नहीं जानता था कि ये प्राणी उससे क्या चाहते थे। वह नहीं जानता था कि उन्होंने उसे नंगा क्यों किया, उठाया, यहां क्यों लाए। इससे पहले कि नाथन भागने की कोई उचित योजना बना पाता, रैबिट मिल्फ अपनी झुकी हुई मुद्रा से उठी और तन गई। उसका टोंड शरीर एक सुंदर आसानी से हिल रहा था जो उसकी जबरदस्त शक्ति को झुठलाता था। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह उसकी ओर बढ़ी। नाथन सहज रूप से पीछे हट गया, लेकिन जवान खरगोश ने उसे कसकर पकड़ लिया, आसानी से पीछे हटने के किसी भी मौके को रोक दिया। उसका दिल उसके सीने में धड़क रहा था क्योंकि रैबिट मिल्फ की नजरें उस पर घूम गईं। उसकी अभिव्यक्ति अभी भी अपठनीय थी। फिर उसने हाथ बढ़ाया। नाथन झुका, लेकिन जैसा कि उसे डर था, उसके मांस को फोड़ने के बजाय उसके बड़े हाथों ने धीरे से उसके कंधों पर दबाव डाला। उसने जवान खरगोश को हल्का सा सिर हिलाया, जिसने एक धीमी गुनगुनाहट के साथ जवाब दिया, इससे पहले कि वह आगे बढ़ी। तभी नाथन ने वह देखा। एक चमक, कुछ झागदार, सफेद, पहले का तरल, माना हुआ खून उनकी उंगलियों के बीच से टपक रहा था। रुको, यह खून नहीं है। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया भी कर पाता, एक ठंडी सनसनी उसके सीने पर छप गई। नाथन हाँफ उठा। अप्रत्याशित ठंडक ने उसे उसकी घबराहट से चौंका दिया, लेकिन राहत कम समय के लिए थी, क्योंकि रैबिट मिल्फ ने अचानक रगड़ना शुरू कर दिया। उसके मजबूत हाथों ने भयानक दक्षता के साथ झागदार तरल को उसकी त्वचा पर झागदार किया, उसकी भुजाओं, उसके कंधों, हर जगह रगड़ना शुरू कर दिया। जवान खरगोश बिना किसी हिचकिचाहट के शामिल हो गई। उसके छोटे लेकिन समान रूप से दृढ़ हाथ उसके पैरों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, उसी कर्तव्यनिष्ठ सटीकता के साथ आगे बढ़ रहे थे। नाथन का दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया। रुको, यह क्या बकवास?
उसके विरोध को नजरअंदाज कर दिया गया। पूरी तरह से वह तड़पा, लेकिन उनकी पकड़ अटूट थी। एक हाथ ने उसकी बांह को स्थिर रखा, दूसरा उसकी नग्न त्वचा पर एक खुरदुरे लेकिन ध्यानपूर्वक स्पर्श के साथ रगड़ रहा था। झागदार तरल उसके शरीर पर फैल गया, गाढ़ा झाग बनाते हुए जो उसके धड़ और अंगों पर फिसल गया। वे उसे नहला रहे थे, किसी असहाय शिशु की तरह। नाथन का जबड़ा भींच गया, उसका पूरा शरीर तन गया क्योंकि उसे पूरी तरह से एहसास हो गया। मैं खुद को धो सकता हूं, लानत है, उसने और जोर से संघर्ष करते हुए चिल्लाया। रैबिट मिल्फ बस हंस पड़ी। एक धीमी, गर्म और अजीब तरह से मनोरंजक आवाज। फिर उसने नदी में अपने हाथ धोए, इससे पहले कि वह और नजदीक झुकी। उसकी बड़ी, पंजेदार उंगलियां उसके बालों की ओर बढ़ी। नाथन जम गया। उसकी पुतलियां सुई की नोक जितनी छोटी हो गईं। नहीं, 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 नहीं। उसके सिर पर नहीं। इस तरह नहीं। इससे पहले कि वह विरोध में चीख पाता, उसकी उंगलियां उसकी खोपड़ी में धंस गईं, धीमी, जानबूझकर गति से झाग को उसके बालों में मालिश कर रही थी। यह अनुभूति अजीब तरह से आरामदायक थी, लेकिन इसने इसे और बदतर बना दिया। नाथन एक पूरा वयस्क आदमी था, एक पूर्व वेतनभोगी, एक गर्वित व्यक्ति जिसने आधुनिक समाज की आत्मा कुचलने वाली घिसाई से गुजारा था। और फिर भी वह यहाँ था, नहलाया जा रहा था, एक लानत के बच्चे की तरह। अपमान एक सुनामी की तरह उसके अंदर उमड़ आया। यह सिर्फ शर्मनाक नहीं था, यह उच्चतम कैलिबर की भावनात्मक क्षति थी। उसकी गरिमा, उसका गर्व, उसका पुरुषत्व, सब कुछ इन अजीब, भयावह, फिर भी गुस्सा दिलाने वाली सक्षम मानव जैसे खरगोशों द्वारा रगड़कर साफ किया जा रहा था। जैसे कि यह काफी नहीं था। रैबिट मिल्फ ने अचानक अपना सिर झुकाया, जैसे कि उसने कुछ देखा हो। फिर उसका हाथ नीचे चला गया, और नीचे। नाथन चीख पड़ा। वह गंदा नहीं है, ठीक वहीं रुक जाओ। रैबिट मिल्फ ने पलक झपकाई, फिर मुस्कुराई। नाथन की आत्मा उसके शरीर को छोड़कर चली गई। यह बहुत ज्यादा था। वह गायब होना चाहता था, ओझल हो जाना, एक इसेकाई में इसेकाई हो जाना, कुछ भी इसके अलावा। जैसे कि उसकी निराशा को महसूस करते हुए जवान खरगोश ने सहानुभूतिपूर्ण ढंग से उसके सिर पर थपकी दी। नाथन की आंख हिंसक रूप से फड़फड़ाई। इससे कोई मदद नहीं मिली, बिल्कुल नहीं। जब तक वे आखिरकार समाप्त हुए, नाथन एक आदमी का खाली खोल जैसा महसूस कर रहा था। उसकी आत्मा उसके शरीर के साथ शुद्ध हो गई थी। उसकी गरिमा साबुन के झाग के साथ नदी में डूब गई थी। और फिर भी, जैसे ही वह वहां बैठा था, टपकता हुआ, ताजा धुला हुआ, नंगा, उसके पूरी तरह से टूटे हुए दिमाग में एक सवाल बचा था। क्यों? रैबिट मिल्फ ने बस मुस्कुराया और एक शब्द कहा, महक, स्मेल। नाथन ने पलक झपकाई। वह झिझका। फिर झिझकते हुए सावधानी से उसने सूंघा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसका शरीर अकड़ गया। वह अद्भुत महक रहा था। ताजा, साफ, एक नाजुक, लगभग फूलों जैसी महक उसकी त्वचा पर चिपकी हुई थी। नाथन ने निगल लिया। उसके विचार तेजी से दौड़ रहे थे। क्या उन्होंने उसे नहलाया क्योंकि वह बुरी महक रहा था? रैबिट मिल्फ ने बस उसके कंधे को थपथपाया। उसकी अभिव्यक्ति अनुमोदन की थी। जवान खरगोश ने सिर हिलाया, जैसे संतुष्ट हो। फिर बिना एक और शब्द कहे वे चली गईं। बस यूं ही। नाथन को वहीं बैठा छोड़ दिया, अकेला, गीला,
पूरी तरह से टूटा हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी सांसें उथली हाफ में आईं। और उस पल उसके दिमाग में केवल एक ही विचार गूंज रहा था, मैं अब इस ग्रह पर नहीं रहना चाहता। नाथन को भावनात्मक क्षति हुई थी। आगे क्या हुआ इसके लिए चैनल से जुड़े रहे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।